हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में जुलाई का महीना पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और ये जो लैंग्वेज है इस वीडियो की वो रहेगी हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम की है। इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आपको पता है RIMC का एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 3 दिसंबर एग्जाम डेट है, 3 दिसंबर। और RMS एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, ये जनवरी में होगा। यूपी सैनिक आपका दिसंबर जनवरी में होगा। तो सारे एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी ये वीडियो। ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपको मैं बता दूं, मैं हर वीडियो में कितने 25 क्वेश्चंस कवर करता हूं। पूरे महीने में 4 वीडियो होती है तो 100 क्वेश्चन। इतने कम क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाना आसान नहीं होता भाई, एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है। और आप देखेंगे लास्ट जो एग्जाम हुआ था RIMC का, उसमें अराउंड 44 क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारी यूट्यूब से आए थे। टोटल अगर लाइव क्लास वगैरह जोड़ लें तो 65 प्लस थे, लेकिन 44 तो यूट्यूब वाली जो सीरीज थी वहां से थे डायरेक्ट क्वेश्चन, महायज्ञ सीरीज से। और भी इसके अलावा में जो करंट अफेयर सीरीज है, रामबाण सीरीज, इनसे मिला के। अंडरस्टैंड? तो चलिए भाई, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं RIMC, JNVST, RMS, यूपी सैनिक या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर को कॉल करिए और अपनी लाइव क्लास के लिए अपनी डेमो को बुक करिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर बाद में आपके चार्जेस लगेंगे। जो भी आप कोर्स चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं है भाई। देखो, मेहनत करती है, टीचर को भी सैलरी चाहिए होती है, सबको सैलरी लेना होता है, कोई ऐसे क्यों पढ़ाएगा फ्री में। क्लियर? तो ये है भाई लाइव क्लास का शेड्यूल। परमवीर बैच 15 जुलाई को लॉन्च हो गया था, ज़्यादा आगे कोर्स नहीं गया है, अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से हम ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं कराऊंगा बच्चों आपको पार्ट 4। जुलाई का महीना है, भाग 4 है। 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे इस पार्ट में। 25 टोटल महीने में 4 होते हैं। तो आपको क्या करना होता है भाई, आपको जैसे ही वीडियो पब्लिश हो, अपलोड हो, तुरंत उसको देख लीजिए बच्चों। अगर तुरंत देख लेंगे तो करंट अफेयर में क्या हुआ, एक रिलेट कर पाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे करंट अफेयर में। अदरवाइज होगा क्या, एक साथ सारी वीडियो देखेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्लियर? तो एक कंटिन्यूटी लेके आइए, कंसिस्टेंसी लेके आइए और पंक्चुअलिटी लेके आइए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में लिखिए कि मंडे को मुझे करंट अफेयर का पार्ट 1 देखना है, संकल्प का 1 देखना है, लाइव लेना है। ऐसा एक शेड्यूल बनाइए और उसको दीवार पे पेस्ट करिए, तब जाके तैयारी होगी भाई, जब निकलेगा ये एग्जाम। बहुत टफ है एग्जाम, इतने आसान नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईडी। ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि भाई आज की डेट में आप हर न्यूज़पेपर में देखोगे ईडी ने वहां पे रेड किया, ईडी ने वहां पे रेड किया। क्लियर? तो ईडी हर जगह रेड कर रहा है। ईडी रोज न्यूज़पेपर में हर चैनल पे ईडी है। तो ईडी का एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। फुल फॉर्म क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 जुलाई इज ऑब्जर्व है। तो 23 जुलाई को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो किस दिन के रूप में? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन बॉम्बे स्टेशन से पहली बार प्रसारण किया गया था, पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 1927 में। 1927 में 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से पहली बार ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, इसलिए हम मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है भाई। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे 28 फेब। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे, एक को भी आप कम इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप? एशिया कप की बात हुई तो क्रिकेट की बात हो रही है, तो एशिया कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? यूएई होस्ट करेगा। और पहले ये शेड्यूल था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में रोज प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो वो उस चक्कर में वहाँ का जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए अब ये यूएई शिफ्ट कर दिया गया। और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका है। और करेंसी यहाँ पे क्या है? टका है। टका और ढाका है। क्लियर? और भाई जो बात करें जो आपका क्रिकेट है, भारत में क्रिकेट को रेगुलेट कौन सी बॉडी करते हैं? BCCI,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बीसीसीआई, इसके इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली है इसके अध्यक्ष। क्लियर? चलिए, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो कौन से नंबर के? 68, 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनमें बेस्ट एक्टर किसको मिला? दो को मिला है भाई, दो को मिला है। एक तो अजय देवगन को मिला है, क्लियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर, एक तो इसके लिए, और दूसरा मिला है सूर्या को, साउथ के एक्टर है सूर्या, इनको मिला है। तो दो एक्टर को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सूर्या को मिला है सुराराई पोतरू के लिए, मूवी उनकी नाम है सुराराई पोतरू, सूर्या को, और अजय देवगन को मिला तानाजी द अनसंग वॉरियर वाले के लिए। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, और आज तक भारत ने सिर्फ 2 ही मेडल जीते वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। पहला अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था, और अब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है भाई, कंपटीशन बहुत हाई रहता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। क्लियर? और ये कहाँ हुई थी इवेंट? ये इवेंट हुई थी अमेरिका का यूजीन शहर, अमेरिका का यूजीन शहर, वहाँ पे ये इवेंट हुई थी। ये भी आपको याद रखना है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इसके अलावा में नीरज चोपड़ा हो ही चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। तो क्या है भाई? नीरज चोपड़ा। चलिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेसी डेनियल अवार्ड, जेसी डेनियल अवार्ड 2021 किसने जीता? किसको मिला? केपी कुमारन, केपी कुमारन। और जेसी डेनियल अवार्ड किसका है? केरला सरकार का, केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में, मलयालम सिनेमा में। ये ध्यान रखना, मलयालम सिनेमा में केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है जेसी डेनियल। और मलयालम कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी? केरला की भी और पुडुचेरी की भी। पुडुचेरी और केरला की दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। चलिए, केरला की अगर बात हुई है तो केरला में 2 इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। कौन कौन से अभी केरला में? मोहिनीअट्टम, मोहिनी और कथकली, ये है इंपॉर्टेंट। क्लियर? केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरला के पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? यहाँ के गवर्नर है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और केरला पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसमें खुद का अपना इंटरनेट सर्विस होगी, केरला पहला राज्य ऐसा बनेगा जिसमें खुद की इंटरनेट सर्विस होगी। हैज डिक्लेयर द ग्लोबल मंकी पॉक्स एक वायरस से होने वाली डिजीज है। मैं बता दूं आपको भाई, एक एनिमल में वायरस होता है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है डिजीज, जिसको जूनोसिस बोलते हैं, जूनोसिस। तो एक जूनोटिकल डिजीज है। तो इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया किसने? WHO ने। किसने? WHO ने घोषित किया इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साथ में इसकी डेट क्या है? 7 अप्रैल 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। साथ में जो इसके चीफ हैं वो कौन है? TAG, टेड्रोस एडनम गेब्रेसिस। कहाँ के? इथोपिया के मिनिस्टर थे, ये बने इसके चीफ। दोबारा इनका टर्म रिन्यू हो गया है, पहले 5 साल के लिए बने, फिर से 5 साल के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये कौन है? वर्ल्ड बैंक, डेविड मालपास, इसके कौन है? इसके हेड है डेविड मालपास। और इसकी वाशिंगटन DC में इसकी क्या है? इसका हेड ऑफिस है। WTO, 2 है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है जो, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है, क्लियर? G20 एक ग्रुप है। G20 क्या? एक ग्रुप है, 20 कंट्रीज का नहीं, 19 कंट्रीज और प्लस यूरोपियन यूनियन, ये है G20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉन द 109th टूर डे फ्रांसा? टूर डे फ्रांसा आपको पता होना, साइकिल की रेस होते हैं, साइकिल से रिलेटेड साइकिल रेस को बोलते हैं टूर डे फ्रांसा। किसने जीता? ये जीता भाई जोनास विनेगार्ड। जोनास विनेगार्ड कहाँ के? डेनमार्क के। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। तो ये टूर डे फ्रांस किसने जीता? जोनास विनेगार्ड। टाइटल होता है पूरा बहुत ही भाई वर्ल्ड, ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, जैसे टेनिस टूर्नामेंट होती है विंबलडन, ऐसे ये है। वो हैज रिसेंटली बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कौन बने हैं चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के? इंदरमित गिल। और ये दूसरे भारतीय बने हैं मात्र। इससे पहले कौन बने थे? कौशिक बसु बने थे एक बार, और अब बने हैं इंदरमित गिल। क्लियर? इंदरमित गिल। राइट आंसर इज इंदरमित गिल। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। गीता गोपीनाथ भी इंपॉर्टेंट है। ये IMF की DMD है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है पहली।
डेविड मालपास बता चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट है भैया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं, कौन सा ईयर? 1999। 1999 में इस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विक्ट्री अचीव की थी। और कब तक युद्ध चला था? 8 मई से लेके 26 जुलाई 1999 तक युद्ध चला था, क्लियर। और इसमें एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय भारत ने चलाया था, ऑपरेशन विजय। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन हम शेयर करते हैं, क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ लाइन। इसको नहीं भूल सकते भाई, रेड क्लिफ लाइन, क्लियर, रेड क्लिफ लाइन। चलिए, साक्य सागर, विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड रिसेंटली रामसर साइट। तो साक्य सागर को रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो कौन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। साथ में आपको बता दूं मैं, रामसर साइट्स टोटल भारत में कितनी हो गई हैं? 54। टोटल 54 रामसर साइट हो गई है भारत में। इसके अलावा में पांच रामसर साइट को इंक्लूड किया है, 5। पहले 49 थी, अब 54 हो गई है। 5 कौन कौन सी है भाई? एक तो कारीकली बर्ड सेंचुरी, कारीकली बर्ड सेंचुरी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कारीकली बर्ड सेंचुरी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और इसके अलावा में मिजोरम में एक लेक है, पाला लेक, इसको भी इंक्लूड किया है। पाला लेक को भी इंक्लूड किया गया है। और साक्य सागर, ये माधव नेशनल पार्क के पास है, माधव नेशनल पार्क के पास है साक्य सागर, माधव नेशनल पार्क के, क्लियर। साथ में अगर मैं रामसर साइट कन्वेंशन की बात करूँ, रामसर भाई देखो, रामसर साइट्स की बात, रामसर साइट को इनको अथोराइज कौन करता है? एक कन्वेंशन हुआ था, 1971 में। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पे एक संधि हुई थी, कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तब से हमारा ये कमेटी है, इसका काम क्या है? जो ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। इसलिए 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को, क्योंकि रामसर साइट, वेटलैंड, ये सारी एक ही चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं ये सारे। और अगर बात करें मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की, तो भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क यस, बांधवगढ़ यस, माधव यस, माधव के पास ही आया है साक्य सागर। संजय नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में भी है, इसका कुछ पार्ट, चंद्र दुबरी। वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुरा, पेंच और मांडला फॉसिल फ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके? सारे मध्य प्रदेश के, आपको याद रखने हैं। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन आया था आरआईएमसी में क्वेश्चन आया था, क्या? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखनी है। एक तो बोरी हो गया भाई, ये तो आ चुका है। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी बन चुका है। और कूनो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नामीबिया से चीता लाया जाएगा। नामीबिया, जिसकी कैपिटल विंडोक है, जिसकी कैपिटल क्या है? विंडोक। तो भारत क्या कर रहा है? वहाँ से ही आपका नामीबिया से चीता आएगा, किसमें? कूनो नेशनल पार्क में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, रत्तापानी सेंचुरी और ओरछा सेंचुरी, जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप याद रखना। इसी तरह से मैं पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करूंगा वीडियोस में, सारी मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करनी, जितने भी राज्य हैं उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक, तो पहला ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक किस राज्य में आएगा? राजस्थान। और राजस्थान की अगर बात हुई है तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अशोक गहलोत क्या है? चीफ मिनिस्टर है। राजस्थान में अजमेर एक जगह है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे होता है पुष्कर फेयर। राजस्थान का कलबेलिया फोक डांस है, जो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में आता है। कलबेलिया, KALBELIA, कलबेलिया। राजस्थान की अगर सिटी की बात करें, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। लेकिन एक जोधपुर भी है। जोधपुर के 2 नाम हैं, वन इज ब्लू सिटी और दूसरा है सन सिटी बोलते हैं और ब्लू सिटी बोलते हैं। ये हो गया आपका जोधपुर का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नेशन विल होस्ट 2025 वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप, तो कौन सा नेशन होस्ट करेगा इसको होस्ट करेगा आपका इंडिया। करेक्ट आंसर इज इंडिया होस्ट करेगा इसको 2025 का ODI वर्ल्ड कप, क्लियर। चलिए, और इससे पहले भारत ने 1978 में 1997 में किया था। लेकिन मेंस को कब करेगा इंडिया? मेंस का करेगा 2024 में मेंस का करेगा। भारत ने
भारत ने अगर बात करें तो मेंस का जो वर्ल्ड कप जीता है वो कब जीता था? 1983 में। क्लियर, 1983 में भारत ने जीता था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबसे ज्यादा किसने? यूएसए ने। और यूएसए ने ही इसको होस्ट किया था। यूएसए ने ही होस्ट किया था। यूएसए का शहर था यूजीन, वहां पे हुई थी चैंपियनशिप। अब तो फिनिश हो चुकी है, अब तो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं। टोटल गोल्ड कितने? अमेरिका ने 13 गोल्ड जीते। भारत की क्या रैंक है? भारत की पूरी दुनिया में 33rd रैंक रही है, 33rd। एक सिल्वर मेडल मिला है भारत को, वो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। क्लियर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई नीरज चोपड़ा वाला ये, क्योंकि एक ही सिल्वर मेडल जीता है भारत ने, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, एवरी ईयर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे तो कब मनाते हैं हम मनाते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाते हैं हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और इसी दिन मनाते हैं हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस एक डिजीज है, तो उसको मनाते हैं हम 28 जुलाई। 28 जुलाई को ही हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे मत समझना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। और थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, दिस इज वाज द थीम। ठीक है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। क्लियर, चलिए। इज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया तो भारत में सबसे अमीर महिला कौन सी है? रोशनी नदार मल्होत्रा। और क्या है? HCL की फाउंडर है। HCL कंपनी है, HCL कंपनी है, उसकी फाउंडर है, उसकी चेयरपर्सन है फिलहाल में। और इन्होंने ही विद्या ज्ञान स्कूल जो है HCL कंपनी चलाती है, विद्या ज्ञान स्कूल। CSR एक्टिविटी में आता है, CSR एक्टिविटी में। क्लियर, चलिए। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर तो क्या नाम है उसका, जो इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है? तो क्या है? INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। और INS इंडिजिनस नहीं, जब भारत ने खुद नहीं बनाया था INS, रशिया से लिया था, तब 1971 में के वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था INS विक्रांत ने। लेकिन तब इंडिजिनस नहीं था, अब इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब है भारत ने खुद बनाया पूरा, सारी टेक्नोलॉजी अपनी है। साथ में अगर बात करें नेवल चीफ R हरिकुमार, VR चौधरी एयरफोर्स चीफ, और मनोज पांडे आपके इंडियन आर्मी चीफ। ये तीनों को याद रखना भाई, तीनों को याद रखना। क्लियर। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। भाई 8 अक्टूबर को क्या है? एयरफोर्स डे। और 4 दिसंबर को क्या है? इंडियन नेवल डे। ठीक है, ये सारी चीजें भाई इंपॉर्टेंट रखना, ये याद है, आती हैं इस तरह के क्वेश्चन। 29 जुलाई जो ऑब्जर्व है, तो 29 जुलाई को किस डे के रूप में मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, टाइगर को पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 2005 में NTCA एस्टेब्लिश, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, चलिए। हॉस्टल के थ्रू अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब गर्ल्स भी अलाउ हैं हॉस्टल में। रिसेंटली टीचिंग रोबोट नेम ईगल, टीचिंग रोबोट का नाम क्या है? ईगल। वो किस स्कूल में, किस सिटी के स्कूल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं? तो किसमें? हैदराबाद में। हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी है? तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? मूसी नदी पे बसा है, मूसी। और हैदराबाद की ट्विन सिटी है सिकंदराबाद। अगर गोलकोंडा फोर्ट की बात करें, गोलकोंडा तो कहाँ है आपका? हैदराबाद में। ठीक है, और अगर हैदराबाद की बात हुई है तो ये जो आपका ईगल है, ये रोबोट ऐसे जो 30 लैंग्वेज में एफिशिएंट है, 30 लैंग्वेज में टीच कर सकता है। क्लियर, ये 30 लैंग्वेज का टीचर है ये रोबोट, ईगल रोबोट जो है। अंडरस्टैंड, चलिए। तो ये हुआ भाई। और हैदराबाद तेलंगाना, KCR चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट है। और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की क्या है? यहाँ की गवर्नर है। 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तेलंगाना के, वन इज बटुकम्मा और वन इज बोनालू। बटुकम्मा और बोनालू। चोहमल्ला प्लेस भी है। क्लियर, यहाँ के फेवरेट। चलिए, सी इज द राइट आंसर। एवरी ईयर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन तो कब मनाते हैं हम, कब करते हैं इसको? इसको मना 30 जुलाई।
कब बनाते हैं? 30 जुलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाफ फोर्थ, इसका फोर्थ वर्जन है, फोर्थ वर्जन। तो किसके बीच में? इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान। क्लियर? इंडिया और ओमान। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो कहाँ होगी? राजस्थान में होगी, ये ध्यान रखना, राजस्थान में। साथ में ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। यमन की कैपिटल क्या है? सना। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। यूएई की क्या है? अबू धाबी। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट कैपिटल है, आपको ये याद रखनी है। क्लियर? चलिए, हु क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो किसने? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू 49 kg वेट लिफ्टर है, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता। साथ में अभी इसकी लोकेशन क्या है? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं? 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, 4 साल बाद। अब ये कहाँ, किस उसमें हो रहे हैं भाई? ये किस शहर में हो रहे हैं? ये बर्मिंघम, इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम बोल रहे हैं, इनका नाम बर्मिंघम, BIRMINGHAM, बर्मिंघम। और बात है 2026 कॉमनवेल्थ गेम का नाम है विक्टोरिया 2026। और विक्टोरिया कहाँ पे है? विक्टोरिया शहर है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। क्लियर? अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें 2024 कहाँ होंगे? पेरिस में। लेकिन ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं। 2028 कहाँ होंगे? आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, 2-3 शहर मिलकर कर रहे हैं। क्लियर? और 2032 के कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये सारे आते हैं क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी, कौन सा है? तो गुजरात बना है पहला। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत कौन है? यहाँ के गवर्नर है। गुजरात में क्या है? गिर नेशनल पार्क है। और गुजरात में क्या है? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन शेयर करता है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरात से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑन टेलीकॉम कंपनी, कौन सी सरकार के द्वारा चलित कंपनी है? कौन सी? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। फुल फॉर्म भी याद रखना। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। PKP प्रवीण कुमार परवार कौन है? इसके चेयरमैन है प्रवीण कुमार परवार। ठीक है। VI क्या है? वोडाफोन और आइडिया, दोनों को मर्ज किया गया तो VI बना, वोडाफोन और आइडिया। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विच कैंपेन अबाउट फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग को लेकर कैंपेन सरकार ने शुरू किया, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। क्लियर? आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हमारे फ्लैग के बारे में बात करते हैं, फ्लैग को किसने डिजाइन किया? आपका पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था पहली बार। इसकी जो रेशो होती है वो कितना होता है? 3:2 होता है। लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 में। हमारे फ्लैग में 3 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। ऊपर का कलर कौन सा है? सैफरॉन क्या है? करेज एंड स्ट्रेंथ, करेज और स्ट्रेंथ। बीच वाला क्या है? व्हाइट, पीस और ट्रुथ। और नीचे वाला है ग्रीन, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। साथ में यहाँ पे अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। कितने स्पोक्स होते हैं? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 24। कितने स्पोक्स होते हैं? 24। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फ्रेंच ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस है, तो किसने जीती? फ्रेंच ग्रां प्री, ये जीती आपका मैक्स वर्स्टापन। किसने जीती? मैक्स वर्स्टापन। सेबेस्टियन वेटेल ने अपनी अनाउंसमेंट कर दिया है। सेबेस्टियन वेटेल अब जर्मनी के जो रेसर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लेंगे। क्लियर? और मैक्स वर्स्टापन कहाँ के? कहाँ के आपका? ये है बेल्जियम के, बेल्जियन जी है, बेल्जियन, ब्रुसेल्स वाला, जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर है, NATO। क्लियर? चलिए, आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? शेख हसीना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। शेख हसीना कहाँ की करंट प्राइम मिनिस्टर है? किस देश की? भारत का नेबर कंट्री है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स। क्लियर? सारे इंपॉर्टेंट है बर्निंग क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देता हूँ। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये हमारे पेन ड्राइव कोर्स हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पे आपको मिलता है। आपके यहाँ पे आपको संकल्प सीरीज मिलेगा, आगाज सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलती है। तो कारण तो बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन पर क्लिक करने का। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन नंबर से खोल करके आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।